हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाई क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो मैं लेक्चर 1 में मतलब बताया था मतलब आपका क्या अप्रोच मतलब बेसिकली आपका रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन में खत्ते हम लोग डिस्कस करते हैं। नतपंथीज, सिद्धा एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजियस पॉपुलर इन। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे एग्जामिनेशन हॉल में, या तो साउथ इंडिया होगा या तो नॉर्थ इंडिया होगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें एक अब आपको चूज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, नैथपंथीज और सिद्धार्थ और योगीज मेड द डिवोशनल रिलीजियस पॉपुलर इन द नॉर्थ इंडिया। इसका आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुड डिस्पैच ऑफ 1854। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। एक तरह से बोल सकते हैं कि इसको आप बैकबोन बोल सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में। ठीक है, और इसको मैग्ना कार्टा, हाँ मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इसको। ठीक है, तो इसमें क्या था इसके अंदर बेसिकली, तो जो 1854 का जो वुड डिस्पैच था, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडीज़। ये बात बिल्कुल सही है। तो लोअर जो स्टडीज़ है वो आपको वर्नाकुलर में रहेगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में रहेगा, और जो हायर रहेगा वो आपको इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपको हो गया वुड डिस्पैच 1854। तो बात सही है कि इट्स रिकमेंडेड द इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडीज़। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसने क्या बताया भाई, इट लेड द स्ट्रेस ऑन द फीमेल एजुकेशन एंड द वोकेशनल ट्रेनिंग। इस ऑप्शन को थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा छांटने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन हाँ अगर आपने स्पेक्ट्रम अगर आपने रीड किया है, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू कम ऑन द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी है। ठीक है, तो सेकंड भी सही है और पहला भी सही है। तो वो डिस्पैच जो है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये रिकमेंड किया था इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडीज़, और ये लेड स्ट्रेस किया था फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग डिस्कस करते हैं। मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ठीक है, देखिए तो ये तो आप पिथेंतीज और ओनिवार्स इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। चेरू और कन्नड़ ये 2 डायनेस्टी हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड डेवलपिंग ड्यूरिंग द रीन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कन्नाड डायनेस्टी के समय में ये मतलब लैंग्वेज जो मतलब डेवलप हुआ था, क्या मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कन्नाड डायनेस्टी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट। आप मुझे क्यों बताएं कन्नाड डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ठीक है, और ये कब फाउंड हुआ था? ठीक है, और इसके पहले रूलर कौन थे, और इसके लास्ट रूलर कौन थे? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में आप इसका थोड़ा सा आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो ये क्वेश्चन हर एक में पूछा है, मतलब जब भी आप बीपीएससी के जो आप एग्जाम देंगे आप अगर आप, तो ये क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है। ठीक है, विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ द मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो बताइए मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, और ये पीवाईक्यू से मतलब ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू जो है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था मतलब बेसिकली आपको। ठीक है, और चंपा किसी कैपिटल थी, तो आपको महाजनपद था। अंगा की कैपिटल क्या थी? चंपा। ठीक है, बढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज करेक्ट? इट वाज इनेक्टेड बाय द लॉर्ड लिटन। ये बात सही है। इट केम टू बी नोन एज द गैगिंग एक्ट। ये बात भी सही है। द एक्ट रिपेल्ड बाय द लॉर्ड रिपन। ये बात भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, और लॉर्ड लिटन का जो अगर आप टेन्योर देखेंगे अगर आप, तो ये आपको 1876 से 80 तक का टेन्योर है आपका ये। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये आपको इट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द लॉर्ड लिटन। ये बात सही है। इसको कैगिंग एक्ट भी कहा जाता था, और लॉर्ड रिपन के समय में ये आपको रिपेल हुआ था। तो इसका क्या टेन्योर है? 1880 से लेकर के 1884 तक इसका आपको टेन्योर है लॉर्ड रिपेन का। ठीक है, और एक मायो भी है, MAYO मायो।
इसका टेन्योर क्या है, 1869 से 72 तक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन 1870 आर करेक्ट? इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल फाइनेंस, बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर empowered टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, ये बात भी सही है। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी, ये बात भी सही है। इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस, ये बात भी सही है। तो 76 का आंसर क्या था आपका, डी था। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो क्लास 12 वाली जो एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें जो रेड वाली जो बुक है उसका यह चीज़ मेंशन है, बिल्कुल आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, नीति सार वाज एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय। देखिए, आप इस क्वेश्चन को आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन चरक नहीं हो सकता है, नन ऑफ द अबव हो, मतलब होगा नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौटिल्य और कामंदक के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा कमंदक के बारे में आप ध्यान रखेंगे, हमने कौटिल्य को कितनी मरतबा हमने पढ़ा है, इसकी बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र है। तो क्या हमने, अगर मान लीजिए इतनी ही इंपॉर्टेंट बुक होती तो हम इस बुक के बारे में जरूर पढ़े होते। ठीक है, इसी का नीति सार एक क्या है, इसकी बुक है कर्नाटक की। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप करेक्ट आंसर तक आप पहुंच सकते हैं एलिमिनेशन के द्वारा। चरक होगा नहीं, मतलब एवं होगा नहीं, कौटिल्य और कामंडका। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में आप ये नाम जो है बिल्कुल न्यू था। ठीक है, इसका आंसर क्या है, B4 बॉम्बई। फुतवात आलमगिरी वाज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है, देखिए नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं इसका। हरिदास, हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, भीमसेन के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो फतुहात आलमगिरी जो है ईश्वर दास नागर थे, नागर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ईश्वर दास नागर। फतुहात आलमगिरी किसने लिखा है, ईश्वर दास नागर ने। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज, मेघावर्मन द रूलर ऑफ द श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। तो इजी क्वेश्चन है ये आपको घटना चक्र में भी दिया हुआ है, और जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे वहाँ भी है, आपको लूसेंट में भी है ये। इसका आंसर क्या है, आपको समुद्रगुप्त है। आंसर क्या है, B4 बेबी और B4 बॉम्बई। Who was the Bihar first separated from the Bengal presidency under the British rule in India? ये क्वेश्चन आपको 70 के जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था वहाँ भी पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, when was the Bihar first separated from the Bengal presidency of the British rule? क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1912। सेम क्वेश्चन ये आपको 70 में भी पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स इन अफ्रीका, बात सही हो सकता है। इट इज़ बॉर्डर बाय द 4 कंट्रीज तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया। जब मैं पढ़ रहा था उस समय तो UKT इसका एक ट्रिक है। ठीक है, तो UKT युगांडा, केनिया और तंजानिया, ये बात तो सही है, लेकिन रवांडा नहीं होगा। ठीक है, तो UKT जो है आपको लेक विक्टोरिया मतलब बॉर्डर शेयर करता है। तो तीसरा इनकरेक्ट, और यहाँ पूछा ही इनकरेक्ट है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर या तो 3 4 होगा या तो 1 3 होगा। अब देखिए, इट इज़ बॉर्डर वाला, तो तीसरा तो मतलब रॉन्ग हो गया, मतलब ना दे ओनली आउटफ्लो फ्रॉम द लेक विक्टोरिया इन द इज द नाइल रिवर विच एग्जिस्ट इन द लेक नियर द जिंजा युगांडा। ठीक है, देखिए लेक विक्टोरिया जो है आपको थर्ड फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक नहीं है इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, ये आपको थर्ड नहीं है, ये आपको आई थिंक शायद ये सेकेंड है ये। हाँ, ये सेकेंड है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा इसको, ये क्या है आपको सेकेंड है, ना कि थर्ड है। ठीक है, लेक विक्टोरिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय द एरिया, अगर होता तब ये सही होता, लेकिन अभी ये रॉन्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको 1 और 3 है, इसका आंसर D4 दिल्ली। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन था, उस समय हीट वेव बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आपको हीट वेव का आपको समझना है, अगर मान लीजिए प्लेन का टेम्परेचर 40 डिग्री से अगर ऊपर चला गया तो वो हीट वेव कहलाएगा, और माउंटेन में अगर 30 डिग्री से ऊपर गया तब वो हीट वेव कहलाएगा। जब इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि इसने जस्ट उल्टा कर दिया है। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन रीचेस, मतलब हील का अगर 40 30 डिग्री पहुंच गया है, इज मोर फॉर प्लेन।
देखिए, हीट वेव्स इज कंसिडर इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीच एटलीस्ट 40 नहीं 40 नहीं 30, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 40। इसका आंसर क्या है D4 दिल्ली और D4 डोंकी। आगे बढ़ते हैं भाई, आसान क्वेश्चन था ये। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि क्या बोले, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन का आंसर जल्दी मतलब नहीं आ पा रहा था, ठीक है। देखिए 83 का क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ये बंदा कहाँ का था, बर्थ प्लेस इसका क्या है, इटली था। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक आंसर क्या हो गया, तीसरा। तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। देखिए सर जब भी लगता है जिसके नाम के आगे, तो वो जनरली मतलब माना जाता है यूके का होता है, ठीक है। तो सी का आंसर क्या भैया, दूसरा। तो सी का आंसर दूसरा, सी का आंसर यहाँ पर 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए एग्जामिनेशन हॉल में, हालांकि ये वाला चीज़ें काम नहीं कर रहा था उस समय, लेकिन हाँ जब आप बाहर निकलते हैं तो मतलब, तो सर का जो भी उपाधि वगैरह होता है, मतलब वो जनरली यूके के लोग लेते हैं, ठीक है। सर फ्रांसिस ड्राइक। इसका आंसर क्या है आपको, ए फॉर एप्पल। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का, इटली का बर्थ प्लेस। और जैकस कार्टियर फ्रांस का। सैन फ्रांसिस्को ड्रैक यूके का। और फर्डिनेंड मैगलेन ये आपको पुर्तगाल का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, यूएई में क्या क्या आता है, देखिए अबू धाबी, दुबई, शारजा, इस उसको वहाँ को, ठीक है वो बात, ठीक है। दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत। भाई कुवैत एक कंट्री है, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। और क्या भाई, यहाँ पर आप देखिए दुबई, तमसा, ठीक है। रियाद, रियाद सऊदी अरेबिया का यहाँ से निकल गया। कुवैत निकल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ये एलिमिनेशन के द्वारा आप इसको कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द रिवर सुबर्न रेखा ऑरिजिनेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। तो कहाँ से, क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको आएगा ये, इतना भी आसान नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। द रिवर सुबर्न रेखा जो ऑरिजिनेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस, वो कौन सी विलेजेस से ऑरिजिनेट होता था, आपको नगरी विलेज, ठीक है। सुबर्न रेखा ऑरिजिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस, तो इसका आंसर क्या है, नगरी विलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो द फॉलोइंग नेशनल पार्क और सेंचुरी आर इन बिहार। देखिए वाल्मीकि बिल्कुल से एक ही नेशनल पार्क बिहार में है, वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। दुधवा तो भाई यूपी में है, ठीक है। अब आप देखिए गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको कहाँ पर, ये आपको ऑप्शन पे भी काम करना पड़ेगा, आपको कहाँ, ये आपको राजस्थान में है। और भीमबंध कहाँ पर, ये आपको मुंगेर में है ना भाई। तो 1 और 4 सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, ए फॉर एप्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding the Gangetic dolphin. The Gangetic dolphin has been categorized as endangered under the IUCN release. ये बात बिल्कुल सही होगा। It does not have the crystalline eyes lens, rendering it effectively blind. ये बात बिल्कुल सही है। Navigation and the hunting are carried out using the echolocation. हाँ उसी द्वारा मतलब अपना echolocation द्वारा मतलब अपना हंटिंग करता है और नेविगेशन करता है, ये बात भी सही है। इट हैज़ बी रिकॉग्नाइज एज द इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये बात भी सही है। इसका आंसर क्या है, D4 दिल्ली और D4 दिल्ली, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको किस ईयर में इसको मतलब दिया गया था, बताइए थोड़ा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे इसमें है द अदर नेम ऑफ द रिवर गंडक। तो आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका नाम है नारायणी है, ठीक है। तो नारायणी है। गंडक का क्या नाम है, गंडक का अदर नेम क्या है, नारायणी है। और क्या है, सालग्रामी है, ये भी पूछा जा सकता है। सालग्रामी भी आपको गंडक का अदर नेम है, ठीक है। और हो गया। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये 17 में ये क्वेश्चन था। इसका देखिए गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना, सोना, सोना जी। इसका ये ट्रिक है, तो जी से क्या हो गया, जमुई। इसका आंसर क्या है, डी है। 18 का आंसर क्या है, सोना जी, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इस क्वेश्चन से जो भी मिनरल्स है वो आपको याद होना चाहिए। बिहार का ये, अब बिहार स्पेशल अभी आ गया है, ठीक है। त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। त्रिवेणी कैनाल किस पर है भैया, बताइए।
त्रिवेणी आपको गंडक पर है, ठीक है। ऊपर में क्या पूछा, गंडक का अलग नाम क्या पूछा, तो नारायणी और सालग्रामी है। और पूछा उसने कि त्रिवेणी कनाल कोई मतलब किस पे कंस्ट्रक्ट हुआ भैया, तो आपको गंडक पर हुआ है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, गंडक पर ही मुजफ्फरपुर सिटी भी, जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर जो है ये आपको गंडक रिवर पर ही है, ठीक है। और 2-3 बात और याद रखिए इसके ऊपर। क्या बात है भाई, ये बात ये है कि इस पे और भी, जैसे कि एक कनाल है ना, तो गंडक पर ही क्या है, आपको एक ट्रिक है, एस टी का क्यूब, ठीक है। एस टी का क्यूब आप याद रखिएगा। एक सारन कनाल है, सारन, ठीक है, त्रिवेणी, ठीक है, तिरहुत, ठीक है, और तेवर, तीनों ये चारों का चारों जो है ये आपको कौन से रिवर पर आपको है, ये आपको गंडक रिवर पर है। सारन बहुत मुश्किल, आपको पता ही नहीं चलेगा, सारन कनाल जो इसी पर है, मतलब गंडक पर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, त्रिवेणी, तिरहुत और तेवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस टी का क्यूब याद रख सकते हैं गंडक रिवर पर। और गंडक रिवर पर क्या है, मुजफ्फरपुर सिटी इसी के किनारे है। हाँ जी। रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन आर फाउंड इन ब्राज़ील, बिल्कुल सही बात है ये। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट वर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, बात बिल्कुल सही है। इसका अंदर क्या है, ए फॉर एप्पल। जब आप इसको पढ़ेंगे किसमें, एल्फ्रेड वेगनर, हाँ एल्फ्रेड वेगनर जो है, एल्फ्रेड वेगनर है ना, एल्फ्रेड वेगनर, उसने ये थ्योरी दिया था, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें ये बात बताया गया था कि मतलब कि पहले सारे कॉन्टिनेंट एक ही साथ थे, ठीक है, फिर बाद में ये लोग मतलब अलग अलग हुए। उसने क्या बताया था, उसने एक चीज़ फाइंड आउट किया। मान लीजिए कि ये पूरा अफ्रीकन कोस्ट है ये, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये क्या है, ये बेसिकली ये जो है ये आपको साउथ अमेरिका ये वाला पोर्शन, ठीक है। अरे हाँ, तो ये क्या है, ये आपको जो साउथ अमेरिका जो है ये, ठीक है, यहाँ पर जो रीजन वगैरह जो है, तो ये जो रीजन और ये रीजन, कभी ये इसमें मतलब ये मतलब बेसिकली ये इसी का पार्ट था। तो घाना जो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर गोल्ड मिलता है अभी भी, तो इसका जो सोर्स वगैरह है वो कहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्राज़ील में भी है, ठीक है। तो वही बताना चाह रहा है और दोनों बात सही है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्यूचर के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम इन दियर डिस्क्रिप्शन। धारवाड़ रॉक कहाँ पाया जाएगा, विंध्यन कहाँ पाया जाएगा, क्वाटरनरी और टर्सरी, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर बिहार है अपना, ठीक है, और ये बिहार है अगर, ठीक है, तो कुछ ऊपर का कुछ पार्ट है, कुछ ये मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है, कुछ यहाँ का पार्ट है, कुछ ये यहाँ का पार्ट है, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे तो धारवाड़ जो है ये ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है, धारवाड़, ठीक है। और विंध्यन जो है, यहाँ पे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलामाइट, क्वार्टजाइट, सेल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रॉक सिस्टम में है, ठीक है। तो यहाँ ये जो पार्ट है ये आपको धारवाड़ का है बेसिकली, सॉरी ये आपको विंध्यन का पार्ट है, ये वाला ये जो पार्ट है ये आपको ये विंध्यन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो ये पूरा जो ये आपको ये धारवाड़ का है ये पार्ट, ठीक है। क्वाटरनरी कौन सा है, आपको जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का जो बेल्ट है। और टर्सरी कौन सा है, जो आपको ऊपर का जो वेस्ट चंपारण और जो ऊपर का जो पूरा रीजन है, आपको क्या है, आपको टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ए फॉर एप्पल था, ठीक है। तो धारवाड़ का क्या था भैया, पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्कियन था, ठीक है। और विंध्यन में क्या था, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलामाइट, क्वार्टजाइट एंड द सेल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था। तो क्वाटरनरी का क्या था, क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ द एलुवल बाय द हिमालयन पेनिनसुला रिवर, सही बात है।
और टर्सरी का हो गया, सॉरी क्वाटरनरी का क्या हो गया, पहला हो गया, ठीक है। और टर्सरी में क्या हो गया, टर्सरी में क्या था भाई, टर्सरी में, हाँ जी, ये क्या होगा भाई आपको, टर्सरी में जो था कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो फिर से इसको एक दफ़ा समझिए, इसको ये पूछा जाएगा दोबारा से भाई, ये ठीक है, क्वेश्चन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मान लीजिए बिहार है, अगर एक ये पार्ट है, ये आपको विंध्यन है, ठीक है। तो विंध्यन में क्या मिल रहा है आपको भैया, पार्ट ऑफ द, ये आपको जो विंध्यन में है क्या मिल रहा है आपको, विंध्यन में आपको सैंडस्टोन मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है, कौन कौन सा मिल रहा है उसको देख लीजिए, डोलामाइट है, क्वार्टजाइट है, सेल है, रियर है, ठीक है। तो आपको विंध्यन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये जो पार्ट है ये वाला मुंगेर और ये बांका, यहाँ ये वाला जो रीजन है, ये आपको क्या है, आपको धारवाड़ का पूरा ये प्लेट्यू है ये, ठीक है। तो धारवाड़ में क्या मिल रहा है, पार्ट ऑफ द ये ओल्डेस्ट हार्कियन रॉक सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। टर्सरी कहाँ पे आएगा, जो ऊपर का जो पार्ट है, तो टर्सरी में आप क्या लिखेंगे, कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये वाला रीजन टर्सरी वाला ये है आपको, ठीक है। जहाँ पे आपको शिवालिक रेंज भी आ जाता है, ठीक है। अब जो क्वाटरनरी जो है, जो गंगा का जो आपको गंगा का जो मैदान है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये आपको पूरा क्या है, आपको ये आपको क्वाटरनरी है। तो याद रखिएगा ये आपको विंध्यन है, जहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट एंड सेल। धारवाड़ में क्या पाया जा रहा है आपको, धारवाड़ में क्या था भाई, आपको पार्ट ऑफ द आर्कियन रॉक सिस्टम था। और क्वाटरनरी में क्या था भाई आपको, कि आपको कैन बी, क्वाटरनरी में सी का देखा था, पहला था कि रेट रैपिड डिपॉजिट बाय द एल्यूवियल बाय द हिमालयन पेनिनसुला रिवर, ठीक है। और टर्सरी में क्या था भाई, टर्सरी में था कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। समझ लेना, इसको याद भी कर लेना भाई, क्वेश्चन दोबारा से छपेगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे भाई, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 93। ये क्वेश्चन हूबहू 68 का एक एक वर्ड रिपीटेड है। विच द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मैरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव, कंप्राइजिंग 21 आइलैंड विद एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट एंड द नियर सोर्स इन्वायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ। कोरल रीफ की बात कर दिया यहाँ पर, ये यही एक कोर वर्ड था। साल्ट मार्सेस एंड द मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नंदा देवी वगैरह नहीं था, सुंदरबन आपको वेस्ट मतलब वहाँ पर है कोलकाता में, ठीक है। इनकी लिखी तो मतलब ये तो मतलब आपको क्या बोलते हैं बेसिकली, ये आपको जंक्चर पे आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल में। इसका आंसर क्या, गल्फ ऑफ मन्नार है, सेम वो क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विच द फॉलोइंग लोकल टाइम्स, थिम्पू भूटान लोकेटेड एट द 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लोकेटेड एट द 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, द टाइम ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन 12 नून। मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, एक ग्रीनविच मेरिडियन जहाँ से 0 डिग्री होता है, उससे बोला कि 90 डिग्री जो है ये ईस्ट में हम है ना, तो आपको पता होगा कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर होता है। तो बोला कि 6 मतलब कितना बोला भैया, 90 डिग्री, तो 15 में 1 तो 90 में 6 डिग्री, तो 6 PM हो जाएगा। इसका आंसर आसान था, जब ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन द धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ में नेचुरल गैस मिका फाउंड इन कोडरमा। क्वेश्चन घटना का ज्योग्राफी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सिर्फ बी है। कडप्पा सीरीज ऑफ फेमस फॉर डायमंड, ये बात गलत है। पेट्रोलियम रिजर्वायर फाउंड इन द अरावली हिल, यहाँ पर कभी पेट्रोलियम पाया नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो धारवाड़ जो बेसिकली फेमस किसके लिए है, धारवाड़ जो फेमस है आपको कोल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धारवाड़ जो है ये आपको आर्कियन रॉक है, आर्कियन रॉक है ये। बढ़ते हैं आगे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं उस टॉपिक पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।